आज हम ऐसे जीनियस के बारे में बात करेंगे जो एक महान साइंटिस्ट के साथ साथ एक महान व्यक्ति भी थे। हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े और प्रभावशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ 35 फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म के दिन को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उलम शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए थे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। नंबर 4, आइंस्टाइन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग से मौजूद सेल कई ज़्यादा सेल थे, इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। ये अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हांस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिससे ये पता चला कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती है। 5, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टाइन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है, जो एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा था। माँ, अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराते हुए देख आइंस्टाइन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो हमारे बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। ये सुन आइंस्टाइन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टाइन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही लेटर था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उनकी माँ को देने के लिए कहा था। आइंस्टाइन ने वो लेटर खोला और पढ़ने लगे हैं और उस लेटर में लिखा था कि हमें बताते हुए ये बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। नंबर 7, अल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था, इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा भाता था। नंबर 8, आइंस्टाइन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्होंने उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया। नंबर 9, आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 10, गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस साल आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी साल गैलीलियो की मौत हुई और जिस साल आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी साल मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वे अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और ना ही कभी शेविंग क्रीम का यूज़ किया। और तो और उन्हें अपने बालों को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बालों को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, आइंस्टाइन को म्यूज़िक में खासी रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक ना होते तो ज़रूर एक म्यूजिशियन होते। हालांकि वे बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। कई बार तो
धुरंधरों के बीच वे बैठकर बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते थे। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाज़ें सुनना भी बहुत पसंद था। नंबर 14, अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं कि अक्सर छोटी छोटी बातें वे भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फ़ोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी, क्योंकि उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। नंबर 16, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डालने लगे। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया, वहाँ भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नंबर 17, एक बार की बात है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया था। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। नंबर 18, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खोज के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 19, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने केवल 16 साल की उम्र में सन 1895 में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा था चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जाँच। नंबर 20, जब आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तर था कि इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 21, उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन का व समकालन जैसे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। नंबर 22, जब वे 17 साल के थे तो कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम्स में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। नंबर 23, एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। इस पर आइंस्टाइन बोले कि मैं किसी ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं भला, जो मुझे किताब से ढूंढने पर मिल जाती है। नंबर 24, अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उन्होंने इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। नंबर 25, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तभी तो जर्मन ही केवल एक मातृभाषा थी जिसे वे ठीक से बोल और समझ पाते थे। नंबर 26, टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की है और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। नंबर 27, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को 2 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में ज़्यादा याद रखना पसंद था। वो कहते थे कि वे कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता है। नंबर 28, दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षवाद का अर्थात सापेक्षवाद या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, जिसके बाद में आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। नंबर 29, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज़्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। नंबर 13,
अल्बर्ट आइंस्टाइन लोगों को हमेशा प्रेरित करते थे कि अपने ऑटोग्राफ दिया। नंबर 13, अल्बर्ट आइंस्टाइन लोगों को हमेशा प्रेरित करने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर्स के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में इन पैसों को वे चैरिटी में दान दे देते थे। नंबर 31, दोस्तों उनकी याददाश्त को लेकर काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए थे। प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वे जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। नंबर 32, अल्बर्ट आइंस्टाइन की 2 पत्नियां थीं, मिल्वा मैरिक और एल्सा आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के अपनी जीनियस पत्नी मिल्वा मैरिक से 3 बच्चे हुए। नंबर 33, आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनको अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन ये कहकर आइंस्टाइन ने मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मज़ा नहीं है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। नंबर 34, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से लेकर 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के और 1932 से 1955 यानी कि मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। नंबर 35, आइंस्टाइन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टाइन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये फैक्ट अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।